कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। पंक्ति में अलंकार बताना कौन सा होगा? पंक्ति में अलंकार हम लोगों को बताना कौन सा होगा? अब आप लोगों के लिए प्यारे दोस्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपकी एग्जाम की डेट इसी महीने में निर्धारित होने वाली है। इसी महीने में जुलाई या अगस्त में आप लोगों का एग्जाम करा दिया जाएगा। जुलाई या अगस्त में आप लोगों का एग्जाम कराने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कि कनक कनक ते सोगुनी। भाई देखो, एक कनक का तो अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। एक कनक का क्या अर्थ है प्यारे दोस्त? धतूरा। तो सोना और धतूरा, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होगी परंतु अर्थ उसका अलग अलग होगा, तो वहां मेरे दोस्त आप लोगों का यमक अलंकार परमानेंट होगा। लेकिन मेरे दोस्त हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, यहाँ पर सा सी से समसरिस, अगर आप लोग देखोगे कि सा सी से समसरिस को अगर आप देखोगे तो उसमें आपका उपमा अलंकार होता है, क्योंकि उपर्युक्त पंक्ति में हमसे दूसरी पंक्ति में ही पूछा है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हमारे प्रश्न का जवाब होगा कौन सा प्यारे दोस्त? उपमा अलंकार हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे सेकंड पंक्ति में ही पूछा है, फर्स्ट पंक्ति में हमसे नहीं पूछा है। अगर हमसे फर्स्ट पंक्ति में पूछा तो हमारा अलंकार यमक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आपको देखने के लिए मिलेगी। श्लेष अलंकार का अर्थ जो होता है वो चिपकना होता है, यानी कि एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? बताओ, इनमें से ऐसी कौन सी रचना है प्यारे दोस्त जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? अगर मैं उर्वशी की बात करूं तो 1972 ईस्वी में किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में मिला था। चिदम्बरा की बात करूं तो 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को मिला था। हिंदी में सबसे पहले प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत ही हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि का नाम हिंदी में भाषा में सुमित्रानंदन पंत। दीपशिखा की बात करूं तो प्यारे दोस्त दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है ये? महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन इसी रचना पर प्यारे दोस्त ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, क्योंकि महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना पर मिला था। किस पर मिला था? यामा जो रचना है उनकी, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नाबों में कितनी बार? ये 1978 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। घटिया शब्द में बताना है आपको कौन सा, घटिया शब्द में बताना कौन सा प्रत्यय है। सिंपल सी बात है, प्रत्यय जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना शब्द के अंत में ही जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? शब्द के अंत में, साथ में पर बाद में। क्या है दोस्त? साथ में पर बाद में। साथ में तो होगा पर बाद में होगा ही होगा। तो देखो घटिया, तो घट इसमें मूल शब्द होगा। क्या होगा? घट इसमें मूल शब्द होगा और इया क्या होगा? इसका प्रत्यय होगा। सिंपल सी बात है, छोटी मात्रा लग रही तो छोटी की मात्रा घटिया हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्त एक शब्द आता जड़िया, एक शब्द आता बढ़िया, एक शब्द आता बढ़िया, है ना? ये इनमें भी क्या हो जाएगा? यही प्रत्यय हो जाएगा। परात शब्द किस भाषा का शब्द है? परात शब्द किस भाषा का शब्द है? फास्ट ही चल रहा हूँ भाई, फास्ट ही चल रहा हूँ। परात शब्द की बात करूं तो परात ना तो फारसी का, ना अरबी का, ना तुर्की का, पुर्तगाली शब्द है। जैसे पुर्तगाली शब्द में अलमारी सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलमारी शब्द के बारे में भी पूछ सकता कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से उन्नयन का विपरीतार्थक शब्द बताना कौन सा होगा? बताओ, उन्नयन का विपरीतार्थक शब्द बताना क्या होगा? जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से उन्नयन का प्यारे दोस्तों विपरीतार्थक शब्द बताना। विमुख किसको बोलते हैं प्यारे दोस्त? विमुख की बात करूं जो सामने ना हो, उन्मुख जो सामने हो, उन्मुख जो सामने हो। कुसुम का वज्र हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। अवनयन क्या होगा? उन्नयन, या तो अवनयन आ जाएगा या फिर अवनमन आ जाएगा। स्थिर जो एक जगह स्थिर हो और जो एक जगह स्थिर ना हो, अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। आगे चैतन्य का विलोम शब्द बताना क्या होगा? चैतन्य का विलोम शब्द बताना दोस्त क्या होगा? चैतन्य की अगर मैं बात करता हूं तो चैतन्य उसको कहते हैं प्यारे दोस्त जो किसको दर्शाता? सचेतता को दर्शाता, जो होश में होता उसको कहते हैं।
चैतन्य जो होश में हो। तो अचैतन्य, निराचैतन्य, मूर्छित या चैतन्य, ना ये सही ना ये सही ना ये सही, क्या होगा? अचैतन्य हो जाएगा। जो प्यारे दोस्त सचेत रहित हो, जो सचेत न हो, जो सचेत न हो, जो सचेत न हो, जो होश में न हो, उसको कहते हैं प्यारे दोस्त अचैतन्य। नेक्स्ट आगे दिया है मित्र का पर्यायवाची बताना कौन सा होगा। मित्र का पर्यायवाची बताना दोस्त क्या होगा? इसका उत्तर बताना जल्दी से क्या होगा? करिए। कर्मक। देखो मैंने कहा कि प्यारे दोस्त मित्र का पर्यायवाची शब्द बताना। अब अगर मित्र की बात करूंगा तो मित्र का हो जाएगा सुहृद। मित्र का क्या हो जाएगा? सुहृद। सखा जिसको हम बोलते हैं, सखा जिसको हम बोलते हैं, साथी जिसको हम बोलते हैं, दोस्त जिसको हम बोलते हैं, दोस्त जिसको हम बोलते हैं। किनास की अगर मैं बात करूंगा तो प्यारे दोस्त यम है हम। यमराज की बात करूं, यमराज को बोलते हैं, यम को बोलते हैं। और सूर्य पुत्र होता है एक, क्या होता है? सूर्य पुत्र भी प्यारे दोस्त यमराज का पर्यायवाची है, और एक धर्मराज भी यमराज का ही पर्यायवाची है। ठीक है, क्लियर है? और मधुकर की बात करूं तो प्यारे दोस्त किसका होता है मधुकर? ये प्यारे दोस्त भ्रमर का पर्यायवाची होता है, भौरे का पर्यायवाची होता है, भौरे का पर्यायवाची होता भौरा। भौरा जो होता है उसका पर्यायवाची होता है। अली का पर्यायवाची होता है, अली का पर्यायवाची होता है। मिलिंद का पर्यायवाची होता है, मिलिंद का पर्यायवाची होता है। और मधुप का पर्यायवाची होता है, मधुप। ठीक है। नरेंद्र तो प्यारे दोस्त राजा को बोलते हैं। नरेंद्र किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। और प्यारे दोस्त नृपति को बोलते हैं, नपेंद्र को बोलते हैं, है ना? नपेंद्र को बोलते हैं, भूप को बोलते हैं, है ना? और नरेश को बोलते हैं, नरेश को बोलते हैं, है ना? नृपति होता है, नृपति ऐसे करके कर सकते हो, नृ और प्रति, इस तरीके से। नेक्स्ट है अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर बताना। सिंपल है दोस्त एकदम। इसका उत्तर बताना। देखो एक विद्यार्थी कह रहा है गुरुजी, आरपी सिंह कह रहे हैं कि गुरुदेव अब बेसिक लगभग क्लियर है, 10 साढ़े 10 तक क्लास कर दिया करें प्लीज। मेरे वीर आपने अपना प्रस्ताव रख दिया, और जो विद्यार्थी का बेस ही क्लियर नहीं है उनका प्रस्ताव कौन रखेगा मेरे से? आपने अपना सुझाव दे दिया, उनका सुझाव भी तो लो। मैं तो हर एक विद्यार्थी को लेकर के चलता हूँ। यदि आपको समय का अभाव है, आप पर समय नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का प्यारे दोस्त, तो आप एक काम कर लिया करो मेरे वीर, आप बाद में क्लास को देख लिया करो, 2x चला लिया करो, 2x और 2x की स्पीड देख करके, और अपने आप गुड़ 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 जैसे गलारा सा करते हैं ना, ऐसे क्लास देख लिया करो। गुड़ल गुड़ल सी चलती रह करेगी क्लास, है ना? उसको कहते हैं। ठीक है ना? गुरुजी चश्मा कब से ना लग रहा? चश्मा कल परसों से लगा आयो रात। ये चश्मा उसका ना है आई साइड का, ये तो उसका आई प्रोटेस्ट का, जो आई प्रोटेक्ट होता है ना, आई प्रोटेक्ट, अपनी आंखों को बचाने के लिए। इससे इससे ये आंख लाल ना हो रही। कल जो ग्लास हटी है वो इसी की वजह से तो हटी थी। आंधी में धूल चली गई थी इस आंख में, और धूल का कण ने जो है तबाही सी मचा दी थी आंख में, है ना? भ्रांतिमान नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा, विरोधाभास अलंकार होगा, संदेह अलंकार नहीं होगा। विरोधाभास उसको कहते हैं अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अबिचल। यानी कि चपल पग तो हो जाते अबिचल, और अचल द्रग जो चल ना सके, अचल उसको भी बोलते हैं प्यारे दोस्त, पर्वत को भी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। विरोधाभास का मतलब ये होता है जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, उसी को प्यारे दोस्त विरोधाभास अलंकार हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट। इसका उत्तर बताओ। देखो आधी रात का समय के लिए प्यारे दोस्त क्या आता है? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। और शर्वरी जो होता है प्यारे दोस्त वो होता है चांदनी रात। शर्वरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को कहते हैं। और विभावरी जो होता है वो होता है तारो भरी रात, तारो भरी रात को बोलते हैं। और जो आपका प्रदोष होता है ये प्यारे दोस्त सूर्यास्त का समय होता है, अर्थात संध्या का समय, सूर्यास्त का समय होता है प्रदोष, है ना? इसी को प्यारे दोस्त आप क्या कह सकते हो? इसी को प्यारे दोस्त आप संध्या कह सकते हो। संध्या यानी कि शाम का समय। नेक्स्ट है आगे, भारत भारती का लेखन वर्ष बताना कब हुआ? भारत भारती गोधूली उसको कहते हैं रात्रि और संध्या के बीच की वेला को।
उसको भी कहते हैं। जो आपका प्रदोष है ना, उसको गोधली भी कहते हैं। ये प्रदोष गोधली के नाम से भी जाना जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत भारती का लेखन वर्ष बताना क्या होगा। सिंपल है मेरे दोस्त, देखो भारत भारती का जो लेखन वर्ष है वो 1912 माना गया है। भारत भारती का जो लेखन का वर्ष है वो प्यारे दोस्तों, यानी कि भारत भारती जो है रचा गया वो 1912 ईस्वी में। लेकिन प्रकाशित वर्ष संशोधनों के बाद इसका प्रकाशित वर्ष जो माना जाता है, प्रकाशन वर्ष जो माना जाता है, वो 1914 माना जाता है। ठीक है, अगर लेखन वर्ष पूछे तो 1912 और प्रकाशन वर्ष पूछे तो आपका होगा 1914। इस बात का ध्यान रखना। और ये प्यारे दोस्त किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। इसकी है मैथिली शरण गुप्त की रचना है मेरे दोस्त ये, जिसको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्त? दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने इन्हें जो है किसकी संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना है। राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। इसकी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि इन्होंने दी थी। निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानना क्या होगा? तद्भव शब्द पहचानना सिंपल है दोस्त, इसका उत्तर बताना। इसका उत्तर बताना मेरे दोस्त जल्दी से। देखो, अगर मैं तद्भव शब्द की बात करूं, गायक हो जाएगा गवया, गायक हो जाएगा गवया, इसका तत्सम। घृणा का प्यारे दोस्त घिन हो जाएगा घिन। उसने कहा तद्भव शब्द पहचानना। चमड़ा तद्भव है, इसका तत्सम चर्म होता है। और छत्र तत्सम है, इसका तद्भव छाता होता है। यानी कि तद्भव शब्द को पहचानना था हम लोगों को। तो प्यारे दोस्त, तद्भव शब्द है हमारा चमड़ा, छत्र, घृणा, गायक, ये तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव सबके सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने है सारी चीजें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। जो दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ है उसका प्यारे दोस्तों अर्थ चुनना है आप लोगों को। उसका जो है अर्थ आप लोगों को चुनना है। जल्दी से बताएंगे, एकदम स्पीड से बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, बताएंगे जल्दी से प्यारे दोस्त। देखो, उसने कहा क्षति, तो प्यारे दोस्त क्षति किसको बोलते हैं? हानि को बोलते हैं। क्षति किसको बोलते हैं? हानि को। उसका विपरीत बताना था तो लाभ हो गया। दंड प्यारे दोस्त क्षमा को दर्शाता है। शाश्वत किसको दर्शाता है? क्षणिक। शाश्वत बोलते हैं हमेशा रहने वाला, क्षणिक बोलते हैं थोड़े समय के लिए। अक्षय का क्षय हो जाएगा, अक्षय का क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट है दिग्गज शब्द का प्यारे दोस्त संधि विच्छेद बताना क्या होगा। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद बताना क्या होगा? इसका उत्तर बताना। इसका उत्तर बताना भाई। देखो, दिक धन गज हो जाएगा। क्या होगा? दिक धन गज हो जाएगा, दिग्गज का। देखो, यानी कि इसमें व्यंजन संधि ही हो जाएगी। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, कै जो है अपने ही वर्ग के आधे कै में बदलेगा, क्योंकि यहाँ व्यंजन से मेल है तो आधे में बदलता। और अगर यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम स्वर से मेल कर दे, में जैसे दिक धन अंबर कर दूं मैं, अगर मैं स्वर से मेल कर दूं तो दिक धन अंबर मैंने कर दिया, तो यहाँ स्वर से मेल कर दिया तो ये पूरे में बदलेगा, दिगंबर पूरा हो जाएगा दिगंबर। सिंपल, आसान है व्यंजनी। आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे दोस्त? इसका उत्तर बताना जल्दी से। बिल्कुल, अगर आप अच्छे हैं, खुद अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है, अर्थात मेरे दोस्त निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य, ध्यान रखना, मध्यम और अन्य। इसमें क्या होता है? अपने लिए प्रयोग करेगा, और इसमें श्रोता होगा, है ना। इसमें प्यारे दोस्त श्रोता या पाठक जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना। जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताना। मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, ये तीनों के तीनों मित्र के पर्यायवाची होते हैं, है ना। दिनेश के पर्यायवाची होते हैं, सूरज के पर्यायवाची होते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? भास्कर के पर्यायवाची होते हैं, भानु के पर्यायवाची होते हैं, अनु के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्त। अंशुमाली के, आदित्य के पर्यायवाची होते हैं, वो लिख लो चाहे तो। आदित्य के पर्यायवाची होते हैं अंशुमाली। अंशु है माला जिसकी, यानी कि किरणें है माला जिसकी। अंशुमाली के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन विराट जो होता है प्यारे दोस्त, वो विशाल को कहते हैं, बड़े को कहते हैं। विशाल को कहते हैं, बड़े को कहते हैं, महान को कहते हैं, दीर्घ को कहते हैं, बृहत को कहते हैं।
इसको कहते हैं बृहत को कहते हैं। नेक्स्ट है सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास और कभी खदोत सम जहम तहम करे प्रकाश। पंक्तियों में अलंकार बताना कौन सा? पंक्तियों में अलंकार बताना कौन सा? इसमें अलंकार बताना। बताएंगे प्यारे दोस्त? देखो देखो उसने कहा सूर सूर तुलसी ससी, सीधी सी बात है, जहां सूर आ गया यहां भी सूर आ गया। जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो गई और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो गए, एक सूर तो आप प्यारे दोस्त वीर को भी कह सकते हो और एक सूर आप सूर्य को भी कह सकते हो या अंधे व्यक्ति को भी कह सकते हो, सूरदास को भी कह सकते हो प्यारे दोस्त, ठीक है, अंधा व्यक्ति हो या वीर हो। तो उसने कहा सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो बार परंतु अर्थ अलग अलग, वहां सीधी सी बात है प्यारे दोस्त, सिंपल सी बात है, आपका यमक अलंकार परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, सम दिया है, अब ऐसा मत सोचो यहां पर सम दिया तो इसमें उपमा अलंकार तो विकल्प में भी नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार तो विकल्प में भी नहीं है, तो पहली बात तो यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, जब विरोधाभास, मैंने बताया विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास होता, उसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम किसका प्रयोग करते हैं? जनु मनु जानो, इनका प्रयोग करते हैं। जनु मनु जानो मानो, जानो मानो, है ना, मनहु जनहु मनहु जनहु, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और अनुप्रास अलंकार वह होता है जहां एक वर्ण की आवृत्ति हो दो या दो से अधिक बार। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? भाई बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? अमचूर, अगर मैं अमचूर की बात करूं तो प्यारे दोस्त क्या होगा? आम्रचूर्ण हो जाएगा, आम्रचूर्ण हो जाएगा। गाहक की बात करूंगा तो ग्राहक हो जाएगा, है ना। और इलायची की बात करूंगा तो प्यारे दोस्त एला हो जाएगा। लेकिन उपर्युक्त शब्द तत्सम है किसका? उपरोक्त का। उपरोक्त का तत्सम है उपर्युक्त। उपरोक्त का तत्सम है किसका? उपरोक्त का तत्सम है प्यारे दोस्त उपर्युक्त। जहां जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना कौन सा होगा? जहां जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखो मैंने कहा जहां जाना कठिन न हो, जहां जाना कठिन हो वहां दुर्गम होता है। जहां जाना कठिन हो वहां दुर्गम होता है। जो शीघ्र समझ नहीं आए दुर्बोध होता है। जो शीघ्र समझ नहीं आए, जो शीघ्र समझ न आए, समझ न आए, उसको प्यारे दोस्त हम दुर्बोध कहते हैं। और दुर्गति उसको कहते हैं जिसकी बुरी दशा हो, जिसकी बुरी दशा हो, जिसकी बुरी दशा हो या जिसकी बुरी दशा है, जिसकी बुरी दशा है। अगम्य उसको कहते हैं जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सके। अगम्य जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सके, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सके, किया जा सके। सिंपल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग नहीं है? भाई बताओ इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर देना दोस्त। निम्नलिखित में से, भाई देखो ट्विटर अभियान चलाने की जरूरत ना मेरे शेर, बस सिंपल सी बात है। आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखना, आप लोगों का एग्जाम जुलाई और अगस्त माह में होने वाला है। ये बात अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लो आप। ये वाली बात आप अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में गांठ बांध लो आप। परेशान मत हो कोई भी व्यक्ति, ठीक है? क्लियर हो गई ना? ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात को दिमाग में रख लो आप बस। ठीक, 15 वाले में मेरे शेर, उसने पूछा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है मेरे वीर। उसने नहीं है पूछा तो विराट नहीं है। विराट विशाल का, बड़ा का, महान का, दीर्घ का, व्रत का होता। मारतंड, प्रभाकर, दिवाकर ये सब सूर्य के होते हैं। नहीं है, तुमने नहीं ना पढ़ा मेरे वीर। मैंने कही ना, मार जो खाते हैं वो वही खाते हैं जब हम पूरा नहीं पढ़ते। उसने कहा इसमें भी कि हिंदी का उपसर्ग जो नहीं है, ये तो सुडोल, लो भैया, उसने तो बहुत सुडोल तरीके से चित्र बनाया। परोपकार, परोपकार ये बन गया। और बै, ये उर्दू और फारसी का उपसर्ग है मेरे दोस्त। किसका है ये? उर्दू और फारसी का उपसर्ग है। कैसे बनाओगे? बदौलत, बदौलत, है ना। बनाम, बनाम, ये भैया उर्दू और फारसी का उपसर्ग है। और दू का प्यारे दोस्त दुबला कह सकते हो, दुबला कह सकते हो, दुकाल कह सकते हो, दुकाल कह सकते हो। ये हिंदी का, ये भी हिंदी, ये भी हिंदी, ये भी हिंदी। बै जो है उर्दू और फारसी का। निम्नलिखित रेखांकित शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्यारे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका उत्तर बताओ।
शिल्पी राजपूत उसमें 8 वाले प्रश्न में जो है विरोधाभास अलंकार हो रहा है। अचल का मतलब होता है जो पर्वत को ना हिला सके, और फिर उसमें विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जहां पर लिखा रहता है ना कि कोई ऐसी चीज, जैसे लिखा रहता है कि यहाँ लिखना मना है फिर भी लिख के वहीं जाएगा, यहाँ पोस्टर लगाना मना है फिर भी पोस्टर वहीं लगेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है फिर भी गाड़ी वहीं खड़ी करेगा, एक तरफ से पीछे को देखता रहेगा और एक तरफ से गाड़ी खड़ा करता रहेगा। यही होती है, उसे ही कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये विरोधाभास अलंकार का ही उदाहरण है कि भगवान के प्रति अनुराग को, इस बात को कोई नहीं समझता है। जैसे ही जैसे भक्त भगवान के प्रति सात्विक भाव भरता चला जाता है, वैसी वैसी उसमें प्यारे दोस्त सात्विक भाव भरते चले जाते हैं। ये नया कैमरा लगा है आज, तो नए कैमरे की वजह से इसमें सेटिंग गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा लाल सा दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सेटिंग चेंज होगी, इसकी हो जाएगी, टेंशन मत। आज नया कैमरा लगा इसमें, कल रात। देखो, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उदयपुर की अगर बात करूं तो एक स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक है। आगरा भी एक स्थान का नाम व्यक्तिवाचक है। बांग्लादेश एक देश का नाम व्यक्तिवाचक है। लेकिन नदियों का जल अब साफ नहीं रहा। ये नदी जो शब्द है ये जातिवाचक को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है दोस्त? जातिवाचक को दर्शा रही। विकल्प सी होगा। बदकिस्मत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बद किस भाषा का है? बताओ। बद, ये बताना आप। बदकिस्मत शब्द में बद किस भाषा का शब्द है? अब देखो, जिसके प्रश्न हिंदी में 25 या फिर 28 तक सही हो रहे हैं, उसके लिए लास्ट में एक बात बताऊंगा, आगे वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। टेंशन ना लो। बदकिस्मत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बद बताना ना तो हिंदी का होगा भैया, हिंदी का नहीं होगा। संस्कृत में तो अनु आता है आप लोगों का, और अति आता है ना। अंग्रेजी में सब इंस्पेक्टर आता, डिप्टी आता, वॉइस जर्नल मैनेजर आता है ना, वॉइस प्रेसिडेंट आता है। उर्दू और फारसी का हो जाएगा बद से। जैसे क्या बोलते हैं उसे, बद जो है वो उर्दू और फारसी भाषा का शब्द के अंतर्गत इसमें आता है। जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे ज्यादा फेमस पिछली बार के एग्जाम में आई हुई खूंटियों पर टंगे लोग, आई थी नहीं आई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, है ना। खूंटियों पर टंगे लोग, सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या शिव मंगल सिंह सुमन। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जीवन के गान और विश्वास बढ़ता ही गया, शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं ये सब। मिट्टी की बारात भी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन बताना कौन सा? प्रथम काव्य संग्रह बताना कौन सा? प्रथम काव्य संग्रह बताना। जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने ये कर रखा है, देखो जूनियर असिस्टेंट के लिए प्यारे दोस्त कनिष्ठ सहायक का आप लोगों का बैच बना हुआ है ना। और कनिष्ठ सहायक के बैच में मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूं, आप लोगों के बैच में भी अपडेट देता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप में मैं, कि कब कब क्या क्या आपके बारे में बात चल रही है। हालांकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिल जाती है अंकित सर के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं अपडेट रहता हूं कि आपको सूचना आप तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि जो बच्चे तैयारी करनी छोड़ गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो आपके कनिष्ठ सहायक का बैच चला था सहयोग बैच के नाम से, तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि भैया जी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी सटीक एकदम बेहतरीन देता हूं। जो चीज आपको बताई जाती है वो बिल्कुल एकदम सटीक और आकलन करके बताई जाती है। ऐसा नहीं कि क्योंकि आप भी हैं और आयोग में जानने वाले जो दोस्त मित्र लोग होते हैं उनसे बात पूछ ली जाती है कि भाई कैसे कैसे इस एग्जाम को कब कब होने वाला है, क्या क्या है उसके बारे में चर्चा चल रही है विभाग में, तो वो सारी जानकारी आपके बीच में मैं पहुंचाता रहता हूं। तो आप निश्चिंत रहें, मैंने आपको बता दिया था अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है आपके एग्जाम को बताया गया 5512 वाले को। और जो 1262 वाले पद हैं उनकी टाइपिंग की बात अगर मैं करूं तो उनकी टाइपिंग हाल ही में होने की संभावना है। मीटिंग चल रही है, रेगुलर मीटिंग चल रही है। जुलाई में वीडियो का रिजल्ट आने वाला है, जुलाई के पहले सप्ताह में वीडियो का रिजल्ट आने वाला है। विलेज डेवलपमेंट जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तुरंत फिर नई जो है भर्ती आएंगी इसकी वीडियो की दोबारा से। ठीक है, अब देखो निहार की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रथम काव्य संग्रह है प्यारे दोस्त इनका 1924 से 1942 ईस्वी की अगर मैं बात करता हूं तब। तो अपने आप ही की देखभाल करो, अपने आप की देखभाल करो। वाक्य में सर्वनाम बताना कौन सा? अपने आप की देखभाल करो, अपने आप की, खुद की देखभाल करो। अपने आप की देखभाल करो, खुद की देखभाल करो, स्वयं की देखभाल करो। जब खुद के लिए अपने आप के लिए आता भाई देखो, निजवाचक सर्वनाम यही कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से अपने आप का, स्वयं का, खुद का बोध होता है ना, अपने लिए स्वयं, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना दोस्त, वो सिंपल सी बात है निजवाचक सर्वनाम में ही जाते हैं। आगे आता है कि किन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। किन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। यदि आप लोगों को सेट और क्लास में थोड़ी सी
सी भी मेहनत अगर दिखाई देती है तो प्लीज मेरे दोस्त क्लास को लाइक और शेयर करके जरूर जाया करो अपनी, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हम लोग इतने मेहनत से आप लोगों के लिए प्रश्न को कराते हैं, प्रश्नों को कराते हैं और वो कराते हैं। मैराथन कब है? मैराथन के लिए भाई देखो, मेरी मैराथन टीचिंग चैनल पर है, 23 तारीख में है, 23 तारीख में है वो मैराथन, संडे के दिन है टीचिंग चैनल पर। उससे पहले मैं आप लोगों को वो कराऊंगा, मतलब कुछ टॉपिक्स वगैरह कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं जो हूँ प्यारे दोस्त गद्यांश पद्यांश कराऊंगा। गद्यांश पद्यांश आपके काम के ही है, लेकिन पेडागोजी आपके काम की नहीं है। जिन्होंने सीटेट करना है उनके काम की है, ठीक है। तो देखो किन शब्दों की तद्भव शब्द कहते हैं, तो भाई संस्कृत के मूल शब्द थोड़ी होते हैं, संस्कृत के किसी मूल शब्द से उत्पन्न हो, यानी कि ऐसे शब्द जो तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं, अन्य भाषाओं से ग्रहित होकर के हिंदी में आए हैं, उनको प्यारे दोस्त हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत भाषा के शब्द त्यों ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, सिंपल सी बात है, वो प्यारे दोस्त आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना कौन सा होगा? वो परिभाषा को शॉर्ट करके लिख दिया है, उसने परिभाषा को घुमा करके लिख दिया मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। उसने परिभाषा को घुमा करके लिख दिया तद्भव की, लेकिन समझ नहीं हम लोगों को ही है। अब देखो उसने कहा कि मुसाफिर और कप्तान की बात करूं तो ये प्यारे दोस्त विदेशज शब्द हैं, जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, विदेशज भाषा से उत्पन्न हो। कपूर अपने आप में तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो कर्पूर होता है, और कंकड़ जो है वो कंगन का तत्सम है। किसका है? कंगन का प्यारे दोस्त तत्सम है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से प्यारे दोस्तों शब्दों में पुल्लिंग शब्द नहीं है, जो पुल्लिंग नहीं है ये बताना, जो पुल्लिंग नहीं है प्यारे दोस्त, जो पुल्लिंग नहीं है। चौधरी का क्या होगा? चौधराइन, चौधराइन हो जाएगा चौधरी का, है ना। विदुषी प्यारे दोस्त विद्वान, विदुषी विद्वान। उसने कहा जो पुल्लिंग नहीं है तो विदुषी नहीं है। कटोरा कटोरी, कटोरा कटोरी, है ना। और बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया। सिंपल सी बात है एकदम। नेक्स्ट है, दिए गए वर्णों में ले व्यंजन जो है, ले व्यंजन जो है ये किस वर्ण भेद में आएगा ये बताना है। ये किस वर्ण भेद में आएगा प्यारे दोस्त? दिए गए वर्णों में ले व्यंजन किस वर्ण भेद में आएगा ये बताना है। सिंपल सी बात है, कंठीय वर्ण में नहीं आएगा, तालव्य में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? दंतीय वर्ण के अंतर्गत आता है, दंतीय वर्ण के अंतर्गत आता है प्यारे दोस्त। आगे देखो, आजकल आप कहाँ रहते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आजकल आप कहाँ रहते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं। भाई देखो एक शब्द, एक मैंने कहा श्रोता या पाठक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रोता बोलते हैं सुनने वाला। आजकल आप कहाँ रहते हैं, मैं हूं एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं, आजकल आप कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ रह रहे हो आजकल? तो सिंपल सी बात है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। क्योंकि अगर प्यारे दोस्त आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो मेरे शेर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आता है मेरे शेर? वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी और के लिए किया जाए, यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, तो आपका आप सर्वनाम शब्द जो होगा मेरे शेर वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो अगले पॉइंट पर। देहरादून में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। देहरादून में कौन सी संज्ञा है? देखो, जो लोग कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराओ, तो भैया अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई थी, वो देख लो क्लास। दूसरी बात, एक प्रहार सीरीज के नाम से क्लास बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इन प्रहार सीरीज को देख लो, आपका उद्धार 101% है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देहरादून कौन सी संज्ञा है? नवीन भैया ने भी कराई है, आप लोगों को बता दूं, उन्होंने मेरे से पहले यानी कि 40 प्रैक्टिस सेट से पहले उन्होंने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और वो भी कैसे कराए हैं? टॉपिक वाइज कराए हैं शायद, है ना। तो टॉपिक वाइज वो प्रैक्टिस सेट देख लो भाई, मजे ही मजे तुम्हारे। देहरादून कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्त? देहरादून किसका बोध करा रही? देहरादून जो है वो मेरे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अगर देहरादून के स्थान पर मैं कर दूं शहर शब्द, तो शहर तो अपने आप में जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त जो देहरादून है, स्थान का नाम है, शहर का नाम है, वो व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट है आगे, इनमें से तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? इनमें से तुरंग बताना किसका पर्यायवाची शब्द है? तुरंग,
मेरे शेर सिंपल। दानव किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, राक्षस को कहते हैं। अनल, भैया अनल किसे कहेंगे? आग को कहेंगे। अनिल किसे कहेंगे? हवा को। अश्व किसे कहेंगे? घोड़े को, तुरंग को, हाय को, है ना, घोड़े को, तुरंग को, हाय को, और घोड़ा। बाजी, बाजी, तेंधव, तेंधव, ठीक है। लोचन आंख का पर्यायवाची होता, लोचन आंख का पर्यायवाची होता, और आंख बड़ी कोमल होती है प्यारे दोस्त। ये चीज मुझे परसों आभास हो गई कि आंख में अगर कुछ भी गिर जा तो भैया वालता मचा दे। हल्का सा बहुत ही नाम मात्र कण था, बहुत ही नाम मात्र कण था, ये समझ लीजिए। जब मशीन उससे चेकअप हुआ था तो उन्होंने निकाल करके दिखाया मुझे, देखिए ये था आपकी आंख में, जिसके कारण आंख कल ना तो खुल पा रही थी, बंद करो तो बंद करने के बाद वो रगड़ सी लग रही थी रेटिना पे, है ना, पुतली पे, और जिसके कारण घाव बना दिया था उसने आंख पे, और क्लास अचानक से हटवानी पड़ी, वरना मैं अचानक क्लास नहीं हटवाता, मजबूरी थी मेरी, हटानी पड़ी, वरना मैं क्लास ही नहीं। मैं कोशिश भी कर रहा था कि चलो यूपी पुलिस की तो क्लास ले ही लूं, बाकी क्लास हटा दूं, चाहे यूपी पुलिस की ले लूं, लेकिन भैया कोशिश मैंने पूरी करी, लेकिन भाई नाकामयाब उसमें मैं रहा, है ना। तो फिर मैंने आपके ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, ठीक है ना। अब बताओ, नील परिधान, ये वाला तो आपको गृह कार्य के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो 37 प्रश्न हैं पूरे। ये प्रश्न आपका गृह कार्य के लिए हो जाएगा, इसको गृह कार्य में बता देना आप लास्ट में, ठीक है, इसको आप बता देना गृह कार्य में लास्ट में। ये गृह कार्य के लिए हो गया। अब 32वां प्रश्न बताओ, ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो यौगिक शब्द नहीं है, ये बताना। यौगिक शब्द जो नहीं, इसका उत्तर बताना। देखो सिंपल, देवालय, देव का आलय, देवों का आलय हो जाएगा। रणभूमि, रण के लिए भूमि हो जाएगा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाएगा। विद्या अपने आप में प्यारे दोस्त रूढ़ शब्द होगा। कौन सा होगा? रूढ़ शब्द होगा। बहिर उपसर्ग से बने शब्द बताने कौन कौन से? बहिर उपसर्ग से बने शब्द बताने कौन कौन से? शेर सिंपल, एकदम आसान है भाषा, एकदम आसान है मेरे शेरी वाली बात, एकदम आसान है, ठीक है। इसका उत्तर बताना जल्दी से, एकदम आसान है। क्लास यहां से सही चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास यहां से सही चल रही है। बहिर्गमन, इसमें बहिर है, बहिर्जगत बहिर है, बहिर्द्वार बहिर है मेरे दोस्तों, उपरोक्त सभी में है। और नेक्स्ट है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सिंपल सी बात है, कितने होते हैं भैया? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तथित प्रत्यय होता है। एक क्या होता है? एक तथित प्रत्यय होता है। और कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ा है जी? भैया जी क्रिया, भैया जी क्रिया में जुड़ता है, और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ता है। ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ता है। कौन सा? तथित प्रत्यय। और प्रत्यय हमेशा जुड़ेंगे शब्द के अंत में ही, शब्द के अंत में ही ये जुड़ेंगे, परमानेंट बात है, ठीक है जी। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म समानार्थी नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो समानार्थी नहीं है? जो समानार्थी नहीं है, ये बताना, बताओ। करियो और ऊपर, और 25-37 आ रहा है हम लोगों का भी सॉल्यूशन। बताएंगे, बताएंगे भैया, बताएंगे। अब देखो क्या है, सिंपल सी बात है। अली और असखी की बात करूं भैया, अली और सखी की बात करूं तो दोनों समानार्थी शोणित रक्त का ही है, वसुधा वसुंधरा का। व्यय और प्यारे दोस्त अपव्यय खर्च को ही कहते हैं, खर्च को ही कहते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। अब उसने कहा जो समानार्थी नहीं है, तो जो समानार्थी नहीं है प्यारे दोस्त, वो व्यय करना खर्च होता है। व्यय करना किसको कहते हैं? जो खर्च करता है। मित व्यय उसको कहते हैं जो कम खर्च करता। अपव्यय वह जो होता है, वह होता है कि जो प्यारे दोस्तों आवश्यकता से अधिक खर्च करता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त उसने कहा था कि जो समानार्थी नहीं है, समान अर्थ वाला, जो पर्यायवाची नहीं है, तो प्यारे दोस्त कौन सा नहीं है? अपव्यय नहीं है। व्यय और अपव्यय दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं होते हैं। और जो अपव्यय का अर्थ होता वह होता फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्ची, जो फिजूल में खर्च करता हो, फिजूल खर्ची को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अगला पॉइंट गद्यांश है, इसको देख लो। क्या है? जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला अजमेर में शुरू होता है। वहां एक 2 मंजिले मकान में हम रहते थे। ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे।
नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी, हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। और आगे दिया हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ, यानी कि हमारी बेपढ़ी और लिखी, बिना पढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ हम सबकी इच्छाओं और माताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर थी। और अजमेर से पहले माताजी इंदौर में थे, पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। पिताजी का साम्राज्य था का मतलब क्या होगा? यानी कि पिताजी का साम्राज्य था का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्तों? इस बात का संपूर्ण प्रशासन था उनका या संपूर्ण अनधिकार? ना तो ये प्रशासन था, ना बेपरवाह हुकूमत थी, संपूर्ण अधिकार था सभी पे, सभी पूरे परिवार पर उनका पूरा अधिकार था। दूसरी बात, आगे बेपढ़ी लिखी माँ कैसी थी? भैया बेपढ़ी लिखी माँ व्यक्तित्व विहीन थी। बेपढ़ी लिखी माँ कैसी थी? व्यक्तित्व विहीन थी बेपढ़ी लिखी माँ। ये था प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों 37 में से कितना स्कोर रहा मुझे बता दो, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताना HW में। क्लास अगर अच्छी लगी हो, प्रश्न अगर अच्छे लगे तो मुझे जरूर